हे एवरीवन, आज हम लोग एक नए लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर है 131 पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। इसमें क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होगी और हमें उस स्ट्रिंग को हम कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और उस स्ट्रिंग को हमें ऐसे ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि हर एक पार्ट उसका पैलिंड्रोम हो। चलिए एग्जांपल की तरफ देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए बी है, ये कोई स्ट्रिंग है, तो हमने यहां पर इसको तीन पार्ट में तोड़ा। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट ए, तीसरा पार्ट बी। और अगर आप ध्यान से देखिए हर एक पार्ट जो है पैलिंड्रोम है। ऐसे हम इसको पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, इन दो पार्ट्स में हमने तोड़ दिया, ठीक है। और अगर इसमें ध्यान से देखें तो पहला पार्ट भी पैलिंड्रोम है, दूसरा पार्ट भी पैलिंड्रोम है। तो हमें जितने भी पार्ट्स हम तोड़कर पैलिंड्रोम कर सकते हैं इसको, वही हमको रिटर्न करना है। चलिए अगर इसमें एक कंसेप्ट को देखें, जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास यही स्ट्रिंग था ए बी, ठीक, तो क्या हो सकता है, पार्टीशन या तो फिर हम यहां से करेंगे, ठीक, या तो फिर पार्टीशन हम ऐसे करेंगे। यही तो पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लेते हैं या फिर अगर हमने पार्टीशन किया तो पार्टीशन का जो आंसर का होगा पार्ट, मान लेते हैं जो भी आंसर का पार्ट होगा उसका पहला पार्ट या तो फिर ए होगा या तो फिर आंसर ए होगा। यही तो होगा। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ थी, ठीक, तो क्या क्या पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि हम पार्टीशन पहला पार्टीशन की बात करें, पहला पार्टीशन हम यहां से करें, यानी पहला पार्टीशन अगर हमने यहां से किया तो हमारे पास क्या मिल गया, ए बी सी डी ई एफ, ये बन जाएगा। या हो सकता है कि हम पहला पार्टीशन यहां से करें। अगर हमने पहला पार्टीशन यहां से किया तो क्या हो सकता है, ए बी और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, सी डी ई एफ, ठीक। या हो सकता है पहला पार्टीशन हम यहां से करें, ठीक, क्योंकि हम कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहां से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी ई एफ, दूसरी स्ट्रिंग हो गई। अगर हम पहला पार्टीशन यहां से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, दूसरा हो जाएगा ई एफ, ठीक। या फिर हम यहां से पार्टीशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई और हो जाएगा एफ। तो ये हम मान के चलो हम यहां से पार्टीशन कर सकते हैं। पहला पार्टीशन हम इसमें से कहीं ना कहीं किसी में से एक पार्टीशन, जो भी हम पहला पार्टीशन करेंगे कोई ना कोई एक तो मैच कर ही जाएगा। और हमें क्या है कि हमारा हर एक पार्टीशन क्या है, पैलिंड्रोम होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं हमने पहला पार्टीशन इसको किया, तो मैं इसको चेक करूंगा कि जो भी हमने पार्टीशन किया है ये जो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है क्या। अगर स्ट्रिंग हमारी ये पैलिंड्रोम हो जाती है तो हम बाकी रेस्ट पार्ट को चेक कर लेंगे। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इतने पार्ट को किसी भी पार्ट में तोड़ना है जिससे कि ये पैलिंड्रोम हो जाए और पार्ट्स में भी डिवाइड हो। तो आपको क्या लग रहा है, ये सेम पुरानी प्रॉब्लम की तरह बन गया, सब प्रॉब्लम हो गई। यानी पहले तो हमारा ये प्रॉब्लम था किसको किसी पार्ट में तोड़ा, हमने मान लीजिए पहले इस पार्ट में यहां तोड़ा और हमें पता है कि मेरा हर एक पार्ट पैलिंड्रोम होगा। तो यहां पे हम चेक करेंगे कि अगर मेरा पहला पार्ट पैलिंड्रोम हो गया तो चेक फॉर रेस्ट वन, ये सब प्रॉब्लम बन गई। फिर ऐसे दूसरी बार चेक करेंगे कि अगर मेरा ये वाला पार्ट पैलिंड्रोम हो गया तो चेक फॉर रेस्ट वन, ये सब प्रॉब्लम बन गई, ठीक। अब मुझे इस प्रॉब्लम, ये वाली जो मेरी प्रॉब्लम है अब ये हो गई। अब हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगी सीडीएफ और मुझे इसको इसी तरीके से तोड़ना है जिससे हर एक पार्ट पैलिंड्रोम हो जाए, ठीक। या फिर इसके लिए हम चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे। तो यानी कि हमें यहां से क्या क्लियर हो रहा है, मतलब कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं, ठीक। एक हमने लूप लगाया फॉर, ठीक, int ऑफ i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन यह स्टार्ट लेंथ और i प्लस प्लस, ठीक। और यहां पर हमने स्ट्रिंग z इक्वल टू सब स्ट्रिंग हमने कहां से कहां तक लिया, मान के चलो कि लिया हमने 0 से लेकर, ठीक है, और ये मान के चलो i प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, पहला जो अगर मान लेते हैं यही वाला हमारे पास क्वेश्चन है ए बी, ठीक, ये आ गया। तो अब जब इसमें क्या होगा, पहला हम देखेंगे 0 से i प्लस 1, i की वैल्यू 0 थी तो इसमें आ जाएगा a, ठीक। यानी कि मान चलो पहला पार्टीशन हमने यहां से कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इफ पैलिंड्रोम है, जो हमने पार्ट तोड़ा है पहला, अगर वो पैलिंड्रोम है तो मैं क्या करूंगा, चेक फॉर
रेस्ट वाले की, यानी कि मान चलो इस फंक्शन का नाम था डीएफएस, ठीक, ये इस फंक्शन का नाम था डीएफएस, ये जो हमने कोड लिखा है, ठीक। अब जैसे मान चलो पहला पार्ट पैलिंड्रोम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रॉब्लम वही दोबारा बन गई, यानी कि फिर से मैं डीएफएस को कॉल करूंगा। अब इसमें क्या पास करूंगा कि i प्लस 1 से, यानी कि मान के चलो पहला पार्ट तो ये था, i यहां तक था, अब ये दूसरी पार्ट यहां से, अब इस वाले पार्ट को चेक करो, यानी कि यहां से लेके n लेंथ की स्ट्रिंग जो बनेगी, अब इसको चेक करो। बस इसमें अब हमें आंसर का भी तो हमें आंसर भी तो लाना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक। बैक ट्रैक क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि पैलिंड्रोम ये वाला पार्ट हो गया, तो मान के चलो कि हम या तो फिर वेक्टर बना लें या तो फिर हम एक एरे लिस्ट बना लें, ठीक। इस एरे लिस्ट में जैसे जैसे ये होगा हम इसको ऐड करें, जैसे पैलिंड्रोम हमने देखा कि ये पार्ट पैलिंड्रोम है, तो हमने क्या किया, एरे लिस्ट में ये वाला पार्ट को ऐड कर दिया। अब मैं डीएफएस कॉल कर लिया, वही पुराना वाला फंक्शन जो कि अब इतने वाली स्ट्रिंग को चेक करेगा, इतने वाला स्ट्रिंग मतलब कि अब ये वाला स्ट्रिंग चेक करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमने एरे लिस्ट में अपने पहला पार्ट यानी जेड को ऐड किया था, जो भी स्ट्रिंग था, अब हमें इसको रिमूव भी तो करना होगा, यानी कि एल डॉट रिमूव कर दूंगा, यही जो हमने करंट एलिमेंट को ऐड किया है इसी करंट एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा। कितने लोगों को डाउट ये होता है कि हम लास्ट में रिमूव क्यों करते हैं। मान लीजिए आपने सबसे पहले एरे लिस्ट आपके पास था ब्लैक, आपने एरे लिस्ट में ये जेड ऐड कर दिया, ठीक। अब आपको जेड को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए फिर अगली बार क्या होगा, ये आई की वैल्यू कहां पे आ जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। जब ये वाली स्ट्रिंग, अब हम फिर से यहाँ चेक करेंगे पैलिंड्रोम हो गया कि नहीं, अगर पैलिंड्रोम होगा तो फिर से ऐड होना चाहिए। जब भी ये ऐड होगा तो इसको एरे लिस्ट तो खाली मिलना चाहिए ना, तभी तो नई स्ट्रिंग को ऐड करें। तो ये पता चला पुराना वाला इसमें जेड है, अगला वाला स्ट्रिंग आके ये और ऐड हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मतलब अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, फिर यहाँ पे कॉल किया, एक ऐसा कंडीशन लिखूंगा जो कि मान के चलो कि आंसर का पार्ट दे देगा तो प्रिंट करा देगा, फिर जो भी हमने एलिमेंट को ऐड किया है उसको रिमूव भी तो मैं करूंगा, इसलिए हम यहाँ पे जिस एलिमेंट को ऐड करते हैं फिर उसको लास्ट में यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जिससे कि मेरा एरे लिस्ट खाली होता जाएगा। अगले पार्ट में हम थोड़ा कोडिंग पार्ट को समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा हम लोगों को। आइए अब हम लोग इसके कोडिंग पार्ट को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है एस, और ये मान लेते हैं हमारे पास कोड है डीएफएस, ठीक है, जो कि हमें ये कैलकुलेट कर देगा। तो इस फंक्शन में, डीएफएस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देंगे, जो कि अभी मुझे फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा, और ये स्ट्रिंग है और एक एरे लिस्ट है जिसमें मैं इन वैल्यूज को स्टोर कराऊंगा, ठीक। तो इसमें हमने जो पहली लाइन लिखी है, इफ स्टार्टिंग यानी कि सॉरी स्टार्ट इंडेक्स अगर वो बड़ा हो जाए इससे, एस डॉट लेंथ से या इक्वल हो जाए, तो हमें क्या कर दो, एरे लिस्ट को प्रिंट कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि ये कब कंडीशन में स्टार्ट जो है बड़ा आ जाएगा, ये तभी ये कोड चलेगा जब मतलब हम पूरा इटरेट कर चुके होंगे। यानी कि अगर जैसे हम बोले कि अगर अभी मेरा ये ए बी ये स्ट्रिंग था और अभी स्टार्टिंग इंडेक्स था मेरा इस पे, ठीक, जब हम ये पूरा इटरेट कर चुके होंगे इस पूरी स्ट्रिंग को, यानी कि इस समय जब यहाँ पे होंगे और इसको भी इटरेट कर लेंगे, तब क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एस डॉट लेंथ होगा। मतलब जब हम पूरा इटरेट कर लेंगे तब मुझे देख लेना है कि प्रिंट करा दो, ठीक। अभी क्या है, तो अभी स्टार्टिंग ये चलेगा नहीं, ठीक। तो अभी क्या हमने लिखा है, इंट इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट अभी मेरा क्या है, 0 है, एस डॉट लेंथ। तो इसमें हम क्या चेक करें, इफ पैलिंड्रोम स्टार्ट से इंट तक, यानी कि स्टार्ट से इंट तक, ठीक है। स्टार्ट मेरा क्या है, ये है, और एंडिंग भी यही है, मतलब मान चलो कि हमारे इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। तो अभी मैं चेक करूंगा ए पैलिंड्रोम है क्या। अगर ए पैलिंड्रोम हो गया तो क्या करना है, ये वाला जो सब स्ट्रिंग जो भी बना है, यानी कि ए को ऐड कर दो किसमें, एरे लिस्ट में। तो अभी हमने ए को ऐड कर दिया है एरे लिस्ट में। फिर अगला कंडीशन क्या है, डीएफएस चेक करो, यानी कि चेक रेस्ट वाला। अब ये ए को तो हमने ऐड कर दिया इस स्ट्रिंग से, जो बची हुई स्ट्रिंग है अब उसको चेक करो। यानी कि क्या है, पहले हमारा था ए बी में हमने ए को चेक किया, अब यानी कि हम फिर से डीएफएस कॉल करेंगे, अब उसमें हम क्या चेक करेंगे, ए और बी वाले के, यानी कि हमने क्या किया, ये वाला तो चेक कर लिया पैलिंड्रोम, अब यही हमारी सब प्रॉब्लम बन गई, तो इसलिए हमने कॉल किया डीएफएस कॉल कर दो और ए बी वाले को अब चेक कर दो, ठीक। अब क्या होगा, अब ये मेरा प्रोग्राम चलेगा, ये अब इसमें भी यही फंक्शन आएगा, इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स कितना हो जाएगा, मान के चलो कि 1 रहेगा, ठीक।
वैसे ही मैं इसको यहाँ पे चेक करते हुए आऊंगा, तो इसमें भी एक लूप लगाऊंगा। तो जिसमें सबसे पहली बात क्या करूंगा, मैं ए को चेक करूंगा। ठीक है, ए को अगर मैं जब चेक करूंगा, यानी कि मान चलो कि यही सेम कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो पहले पार्ट में ये, चलो मैं लिख ही देता हूँ 8 और इसकी लेंथ 2 है, तो मान के चलो कि पहली बार में क्या आ जाएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ए को मैं चेक करूंगा पैलिंड्रोम है क्या इसमें का पहला वाला स्ट्रिंग। ठीक है, ए पैलिंड्रोम है क्या, हाँ अगर ए पैलिंड्रोम है तो उसको क्या करो, एरे लिस्ट में ऐड कर दो, तो एरे लिस्ट में आ जाएगा ये मेरा ए। फिर उसके बाद क्या है, फिर से डीएफएस कॉल करो। अब जब मैं डीएफएस कॉल करूंगा तो क्या हुआ, इसमें से हमने ए तो उठा लिया था, अब मैं उठा लूंगा बी, मतलब अब ये चलेगा। ठीक, अब फिर से इसको अगर बैक ट्रैक होगा तो ये क्या होगा, अभी मान चलो डीएफएस कॉल करना है, स्ट्रिंग केवल बी है, तो ये देखेगा ठीक है कि बी पहले केवल एक ही है, पहले एक ही स्ट्रिंग उठाएगा, देखेगा बी पैलिंड्रोम है क्या, हाँ बी पैलिंड्रोम है, तो क्या कर देगा एयर डॉट ऐड सब स्ट्रिंग, यानी कि अब इसमें बी ऐड कर देगा। फिर ये जब ये बी ऐड कर देगा, फिर से कॉल करेगा डीएफएस कॉल कर देगा। ठीक, अब ये चेक क्या करेगा, इसके आगे की लेंथ स्ट्रिंग, यानी कि इसके आगे की लेंथ अगर हम पास करेंगे तो ये नल चला जाए, मतलब कोई स्ट्रिंग नहीं हो गई। लेकिन हम यहाँ पे इंड में, यहाँ पे क्या पास होगी, जिसे हमने लिखा ना इंड +1, तो यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी 0 1 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी 3। ठीक, अब ये जब कॉल होगा डीएफएस, तो आप ध्यान से देखना, इससे पहले कोड लिखा है इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन स्टार्ट लेंथ है इक्वल, तो इसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे 3 होगा और इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग से बड़ी है इक्वल है। ठीक, ये 2 हो जाएगा, तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हमें एल। जब एल प्रिंट कर देगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा ए बी, यानी पहला ये हमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, आप देखना हर एक डीएफएस के बाद ये वाला कोड हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये रिमूव होते हुए जाएगा। ठीक, ये 2 रिमूव हो जाएंगे, ठीक, और ये भी रिमूव हो जाएगा। अब अगली बार क्या होगा, मान के चलो कि जो पहली लेंथ की स्ट्रिंग चेक होगी, अगली बार क्या होगा कि हम 2 लेंथ की स्ट्रिंग को चेक करेंगे ऐसे ही। ठीक, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जब इंड के प्लस हो जाएगी तो इंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक, यानी कि इसकी अगर हम देखेंगे इस पैलिंड्रोम में अब क्या चेक होगा, ये वाला स्ट्रिंग ए, तो ये देखेगा पैलिंड्रोम है क्या, हाँ पैलिंड्रोम तो है, तो क्या करेगा एरे लिस्ट में ऐड कर देगा ए। मैं बोल रहा था ना, ये हर बार हमको रिमूव को इसलिए करना होता क्योंकि जब नई स्ट्रिंग आएगी तो हमारा एरे लिस्ट खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो हमारे पास क्या है, एरे लिस्ट में ए ऐड हो जाएगा। ठीक, अब फिर ये क्या क्या कॉल करेगा, डीएफएस कॉल करो, फिर से एक हमारी सब प्रॉब्लम बन गई, और चेक किसको करना है, जो बची हुई स्ट्रिंग है। अब ए में से हमने ए पहला पार्टीशन कर लिया, तुम्हारे पास बची हुई स्ट्रिंग क्या होगी, बी सिर्फ होगी। अब ये क्या करेगा, डीएफएस कॉल करेगा जिसमें सिर्फ बी पास होगा, तो अब क्या देखेगा, तो अगर देखेगा बी पैलिंड्रोम है तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, या और फिर एक केस ऐसा आएगा कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ए बी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको कोड क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी आपको क्लियर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।